हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी एमएस वर्ड में काम करने के तरीके को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 10 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनका यूज़ करके आप एक एमएस वर्ड प्रोफेशनल यूज़र बन सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। अब मैं आपको जो पहली टिप्स देने वाला हूँ वो है कन्वर्ट पीडीएफ फाइल एंड इमेज इन एडिटेबल टेक्स्ट। मान लो कि आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है। अब उस पीडीएफ फाइल के अंदर अगर आप कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। डायरेक्ट पीडीएफ में तो नहीं कर सकते, आप उस पीडीएफ फाइल को पहले एमएस वर्ड में ओपन कर सकते हैं। जैसे आप एमएस वर्ड में ओपन करेंगे तो जो पीडीएफ फाइल है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो एमएस वर्ड में आ जाएगा। उसके बाद आप एडिट करके फिर से पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। तो कैसे इस काम को किया जाता है, तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक पीडीएफ फाइल मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पीडीएफ फाइल की बात कर रहा था। तो यहाँ पर इस पीडीएफ फाइल के अंदर मैं एडिटिंग नहीं कर सकता। अब मैं इस पीडीएफ फाइल को ओपन करूंगा एमएस वर्ड में ताकि मैं इसके टेक्स्ट को एडिट कर पाऊँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे करेंगे इस काम को हम। इसके लिए मैं देखो फाइल मेन्यू में जा रहा हूँ। फाइल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर मुझे मिलेगा ओपन में जाऊँगा मैं और यहाँ से उस फाइल को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ क्योंकि मैंने फाइल डेस्कटॉप पर सेव कर रखी थी। तो ये पीडीएफ फाइल मैंने यहाँ से ओपन कर ली। तो यहाँ पर देखो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इसे एडिटेबल टेक्स्ट में बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैंने ओके पर क्लिक करा तो देखो जो टेक्स्ट पीडीएफ फाइल में था वो यहाँ पर एमएस वर्ड में आ चुका है। और यहाँ पर देखो मैं कुछ भी नया टाइप कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे इसके नीचे कुछ टाइप करना है तो मैं यहाँ से टाइप कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं इस काम को यहाँ पर कर पा रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप फिर से इसे पीडीएफ फाइल में बदलना चाहते हैं, अगर आपने एडिटिंग कर ली है, टेक्स्ट में जो भी आपको एडिट करना था वो आपने कर लिया है, उसके बाद अगर आप फिर से पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा। फाइल मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ मिलेगा सेव एज, इस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लेना ब्राउज करके कि आपको फाइल कहाँ सेव करनी है। और यहाँ पर आप जब सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फाइल का नाम आप यहाँ पर कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है जहाँ लिखा हुआ है सेव एज अ टाइप। तो यहाँ पर मैं नीचे ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर देखो आपको दिखाई देगा पीडीएफ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एमएस वर्ड के लेटेस्ट वर्जन में ही दिखाई देगा। अगर आप 2013 और उसके बाद के कोई भी वर्जन यूज़ करते हैं एमएस वर्ड का यानी एमएस ऑफिस का, उसके अंदर आपको डायरेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। लेकिन पुराने वर्जन में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ से मैं पीडीएफ सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो ये जो फाइल है जो मैंने अभी एडिट करी थी इसको वापस से पीडीएफ फाइल में बदल दिया जाएगा। ठीक है, मतलब एक नई पीडीएफ फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं और वापस से आप पीडीएफ फाइल में सेव कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये तो बात हुई पीडीएफ फाइल की जिसके अंदर की टेक्स्ट लिखा हुआ था। अब मान लो कि मेरे पास एक ऐसी पीडीएफ फाइल है और इस पीडीएफ फाइल के अंदर एक इमेज है और इस इमेज के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये जो इमेज है इसे तो मैं यहाँ पर एडिट नहीं कर सकता। एक तो पहले ये पीडीएफ फाइल है, दूसरा ये एक इमेज है। तो इमेज के अंदर जो टेक्स्ट है उसे अगर मैं एडिट करना चाहता हूं तो डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस इमेज को यानी ये जो पीडीएफ फाइल है इसे एमएस वर्ड में ओपन करूंगा और एमएस वर्ड इस पर प्रोसेस करेगा और ये जो टेक्स्ट है वो एमएस वर्ड में आ जाएगा। उसके बाद मैं इसका यूज कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। तो कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे पास स्कैन किए हुए नोट्स होते हैं, उन नोट्स को अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अगेन मैं एमएस वर्ड में आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाऊँगा और ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद लोकेशन पर जाऊँगा जहाँ भी वो इमेज है। तो यहाँ पर ये वाली फाइल है मेरी इमेज टू टेक्स्ट, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आ गया है। अब मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर वो इमेज आ चुकी है लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में। यहाँ पर हमारे पास इमेज भी है और यहाँ पर देखो इसे हम एडिट भी कर सकते हैं। अब इसके नीचे मैं कुछ लिख सकता हूँ, इसे डिलीट कर सकता हूँ। देखो मैं कुछ लिख सकता हूँ, देखो मैंने टाइप ही लिख दिया। और मैं चाहूँ तो यहाँ पर कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, जो रखना है मैं रख सकता हूँ, डिलीट करना चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ। जैसे मुझे इसे हटाना है तो मैं इसे भी हटा सकता हूँ। देखो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। इमेज में यहाँ पर बदल सकता हूँ, इसकी इमेज की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। ये सब काम अब किए जा सकते हैं, लेकिन जब वो एक पीडीएफ फाइल थी और एक इमेज थी उसके अंदर तब पॉसिबल नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी फर्स्ट टिप जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब फ्रेंड्स, मैं आपको जो नेक्स्ट टिप दे रहा हूँ वो है अनेबल डार्क मोड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको फाइल मेन्यू में जाना होगा। फाइल मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ पर आएंगे अकाउंट वाले इस ऑप्शन के अंदर और यहाँ पर देखो आपको मिल जाएगा ऑफिस थीम। इसके अंदर आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ब्लैक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ब्लैक पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी थीम है वो बिल्कुल डार्क हो जाएगी। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होता है, कई बार आप नाइट में काम कर रहे होते हैं जब लाइट वगैरह बंद होती है, उस समय अगर ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है तो औरों को भी डिस्टर्ब होता है और आपकी आंखों पर भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। तो जब आप अंधेरे में काम कर रहे हो उस समय आप डार्क मोड को अनेबल कर सकते हैं और एमएस वर्ड में बहुत अच्छे से अपना टाइपिंग वाला जो भी काम है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डार्क मोड को अनेबल कर सकते हैं।
अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको नेक्स्ट टिप देने वाला हूँ वो है यूज़ ऑफ क्लिपबोर्ड। और इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा आप कर सकते हैं। मान लो कि आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और उसमें आपको किसी पैराग्राफ या किसी लाइन को बार बार कॉपी करना पड़ता है, बार बार पेस्ट करना पड़ता है, तो आप क्लिपबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मुझे इस 2 नंबर की लाइन की ज़रूरत पड़ती है या इस पूरे पैराग्राफ की मुझे ज़रूरत पड़ती है बार बार कहीं पर भी। जैसे मैंने इसे कॉपी करा, अब मैंने एक बार तो कॉपी कर लिया, मान लो मुझे यहाँ पर नीचे ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, मैंने एक बार यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ओके। बट देखो मैं आपको बेनिफिट दिखाता हूँ, मुझे फिर से कहीं ज़रूरत पड़ रही है तो मुझे इसे कॉपी करके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर क्लिपबोर्ड में जाऊँगा, इस कोने पर क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पर मैंने जो भी कॉपी करा था ना वो दिखाई दे जाएगा। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो यहाँ आ जाएगा। अब मैंने जो भी इस पूरे डॉक्यूमेंट में से, ध्यान से समझना, इस पूरे डॉक्यूमेंट में से अब मैं जो जो कॉपी करता जाऊँगा ना पैराग्राफ, वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे इस वाली लाइन की फिर से ज़रूरत थी कहीं पर, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया था, तो कॉपी कर लिया, तो कॉपी करते हुए यहाँ आ जाएगा। मुझे पेस्ट करना है ना, देखो मैं यहीं से करूँगा, तो यहाँ पर मैं 5 नंबर का दिखाई दे रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, देखो यहाँ पर आ गया। अब मुझे फिर से इस 2 नंबर वाले की ज़रूरत है, इस वाले की, तो मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से क्लिपबोर्ड का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो 2 नंबर का पैराग्राफ आ गया। तो इस तरीके से आप जो भी कॉपी करेंगे ना अपने डॉक्यूमेंट में, वो क्लिपबोर्ड में जाएगा। अब आपको उसकी फिर से कहीं भी ज़रूरत है, जब आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो जस्ट क्लिपबोर्ड में जाएं, यहाँ पर देखें कि आपको कौन सी लाइन की, कौन से पैराग्राफ की ज़रूरत है, उस पर क्लिक करें, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम बचेगा। बस आपको एक बार कॉपी करना है, उसके बाद तो फिर आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं क्लिपबोर्ड में से, ओके। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टिप मैं आपको देने वाला हूँ वो है फॉर्मूला इन MS वर्ड। आप वर्ड में भी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपके पास कोई टेबल है, टेबल में आपने कुछ यहाँ पर देखो इस तरीके से कोई अमाउंट डाला हुआ है या कोई भी नंबर्स डाला हुआ है, उनका अगर आपको यहाँ पर टोटल निकालना है तो एक्सेल में तो आपने किया होगा, यहाँ पर आप MS वर्ड में भी कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर इस सेल में क्लिक करूँगा जहाँ पर टोटल सेल मुझे निकालनी है, यानी मुझे इन सब का सम चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर लेआउट में जाऊँगा, लेआउट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर मुझे मिल जाएगा फॉर्मूला। जब आप टेबल बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये एक नया मेन्यू यहाँ पर आ जाएगा और इसके अंदर आपको फॉर्मूला मिलेगा। तो आपको फॉर्मूले पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपका सम आ जाएगा, बस आपको ओके पर क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पर सम आ गया। तो इस तरीके से आप MS वर्ड में भी अपने डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिक जो डेटा होता है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और केवल सम ही नहीं, आप और भी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको काफ़ी सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, तो इन सभी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टिप मैं आपको देने वाला हूँ वो है यूज़ ऑफ रैंड फंक्शन। बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। मान लो कि आपने MS वर्ड को अच्छे से सीख लिया है, उसके बाद अगर आपको किसी को सिखाना है और आपको टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि किसी को सिखाने के लिए हमें टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो टेक्स्ट हम बार बार टाइप करने से तो रहे, तो हमें MS वर्ड भी पहले से लिखा हुआ कुछ टेक्स्ट होता है, इसके अंदर फॉर्मेट होता है, वो हमें दे देता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जिसका कि नाम है रैंड। तो कैसे लगाना है वो ध्यान से समझे। सबसे पहले आपको इक्वल टाइप करना है, ओके। देखो मैंने इक्वल टाइप करा, उसके बाद आपको लिखना RAND रैंड, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना और इसके अंदर आपको जितने पैराग्राफ चाहिए उतने नंबर डाल दो। जैसे मान लो मुझे 6 पैराग्राफ चाहिए, मैंने यहाँ पर 6 एंटर कर दिया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज करा और जैसे ही मैं एंटर पर क्लिक करूंगा तो 6 पैराग्राफ मेरे सामने आ जाएंगे। देखो ये 6 पैराग्राफ आ गए, तो ये MS वर्ड ने मुझे दिए, मैंने टाइप नहीं करा। तो इस तरीके से आप रैंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इक्वल लगाना है, फिर रैंड टाइप करना है, उसके बाद जितने नंबर ऑफ पैराग्राफ आपको चाहिए उतने यहाँ पर नंबर एंटर कर दो, ब्रैकेट को क्लोज करो और एंटर कर दो कीबोर्ड से। जैसे आप एंटर करोगे उतने ही पैराग्राफ आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी को MS वर्ड सिखाते समय अगर आपको टेक्स्ट की जरूरत पड़ रही है, पैराग्राफ की जरूरत पड़ रही है, तो आप रैंड फंक्शन की हेल्प से ला सकते हैं। इससे आपका काफ़ी सारा समय बचता है। इसके बाद देखो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टिप मैं आपको देने वाला हूँ वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। काफ़ी यूज़फुल है ये। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स बना रखी है, ये इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा काम में आती है। अब मेरे डॉक्यूमेंट में जो जो टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक की यहाँ पर एक इंडेक्सिंग बन चुकी है। अब मुझे मान लो अगर ये जहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूलाज इन वर्ड, इस पर जाना है, इस वाले टॉपिक पर जाना है, तो यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाऊंगा, उसे दबा कर रखूंगा और जैसे मैं 2 पर ले जाऊंगा माउस के पॉइंटर को तो ये हैंड शेप आ जाएगा और मैं क्लिक करूंगा तो मैं सीधे 2 नंबर के इस वाले पैराग्राफ पर आ गया हूँ जहाँ पर फॉर्मूलाज इन वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर जो भी ये इंडेक्स पहले से बनी हुई है। ओके, तो मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। अब मैं देखो यहाँ पर आपको बनाना सिखाऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टेबल ऑफ इंडेक्स तभी काम करेगी जब आपने अपने डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा हुआ है उससे ऊपर उसकी हेडिंग बना रखी है। जैसे मैंने यहाँ पर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन इस पैराग्राफ की एक हेडिंग है यूज़ ऑफ क्लिपबोर्ड। तो जो जो हेडिंग है ना
वही हेडिंग वहाँ पर इंडेक्स के रूप में शो होती है। ओके, तो सभी की मैंने हेडिंग बना रखी है। तो देखो हेडिंग कहाँ से बनाते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको होम मेन्यू के अंदर मिल जाएगा हेडिंग। जस्ट आपको क्या करना है, अपना टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको हेडिंग पर क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक वो हेडिंग में बदल जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आपके डॉक्यूमेंट में जो भी हेडिंग है उसे पहले यहाँ से हेडिंग में बदल लें। ठीक है, मतलब जो भी टॉपिक का नाम है ना उसको पहले हेडिंग में बदल लेना, उसके बाद ही ये ऑप्शन काम करता है। उसके बाद मैं उस पेज पर जाऊंगा जहाँ मुझे इंडेक्स बनाना है। वैसे तो इंडेक्स हमेशा फर्स्ट वाले पेज पर ही होती है, जैसे कि बुक में देखा होगा आपने। तो यहाँ पर मैं अभी आपको एग्जाम्पल के लिए यही बनाकर दिखा रहा हूँ, आप हमेशा फर्स्ट पेज पर बनाना। अब अगर आपने हेडिंग बना ली है तो उसके बाद आपको रेफरेंस मेन्यू में आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डिज़ाइन मिल जाएगी, आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन रख सकते हैं। मैं यहाँ पर कंटेंट्स वाली डिज़ाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी हेडिंग थी वो हेडिंग यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट हो गई है और उसके सामने उसका पेज नंबर भी लिखा हुआ आ गया है। अब मुझे यहाँ पर किसी भी टॉपिक पर जाना है तो उसके लिए मैं कीबोर्ड से अपना कंट्रोल बटन दबाकर रखूँगा और यहाँ पर मैं जिस भी नंबर पर क्लिक करूँगा उसी वाले पेज पर मैं पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पर देखो मैं 2 नंबर के पेज पर आ चुका हूँ। इसके बाद देखो फ्रेंड्स, जो मैं आपको नेक्स्ट टिप देने वाला हूँ वो है नेविगेशन पेन। तो इसके लिए आपको जाना है यहाँ पर व्यू के अंदर और व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखो नेविगेशन पेन, इस पर आप क्लिक करना, बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में जो भी हेडिंग बनी होगी, जैसा कि देखो मेरे इस डॉक्यूमेंट में फॉर्मूला इन वर्ड ये हेडिंग है, यूज़ ऑफ रैंड फंक्शन ये भी एक हेडिंग है और नीचे भी आपको हेडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो जो जो हेडिंग्स आपके डॉक्यूमेंट में होगी वो सब आपको यहाँ पर नेविगेशन के अंदर दिखाई दे जाएगी। इससे बेनिफिट ये होता है आप अपने डॉक्यूमेंट को ईजिली रीड कर सकते हैं। अगर आपको फास्ट रीड करना है, एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट फाइल है जिसको अगर आपको रीड करना है तो यहाँ पर आप जस्ट नेविगेशन पेन का यूज़ कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पर आप क्लिक करेंगे वो टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखो मैं जिस पर भी क्लिक कर रहा हूँ वो हमारे सामने आता जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत यूज़फुल है जब आप अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे होते हैं। लेकिन ये कब काम करेगा, जब आपके डॉक्यूमेंट में यहाँ पर कुछ इस तरीके से हेडिंग बनी होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो आपको मैं नेक्स्ट टिप देने वाला हूँ वो है प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड के थ्रू। जिसके सारा पासवर्ड शेयर करेंगे वही केवल आपके डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर पाएगा, अन्यथा केवल आपके डॉक्यूमेंट को रीड किया जा सकता है, उसके अंदर कोई भी एडिटिंग पॉसिबल नहीं होगी। हाँ, आपका डॉक्यूमेंट रीड तो किया जा सकता है बट उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। जिसके सारा पासवर्ड शेयर करेंगे केवल वही कर पाएगा। तो कैसे करेंगे इस काम को? इस काम को करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर रिव्यू मेन्यू के अंदर और यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखो रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो आप इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इस पर आप टिक कर लेना। टिक करने के बाद देखो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है नो चेंजेस रीड ओनली, केवल आपको रीड ओनली रखना है और सबके लिए रखना है तो आप यहाँ पर एवरीवन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर कर देना जो भी आप रखना चाहते हैं और यहाँ पर आपको पासवर्ड को कंफर्म करना है, वही पासवर्ड जो आपने ऊपर दिया था और ओके पर मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो मैं आपको इसका बेनिफिट दिखाता हूँ। अब इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। देखो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे डिलीट करने की कोशिश करता हूँ अपने कीबोर्ड से। जैसे मैंने डिलीट बटन दबाया देखो डिलीट नहीं हुआ, कोई भी एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। देखो होम मेन्यू में जाते हैं, सारे ऑप्शन क्या हो गए यहाँ पर हाइड हो गए, कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा क्योंकि ये जो फाइल है इसे केवल रीड किया जा सकता है, इसके अंदर एडिटिंग नहीं की जा सकती। तो इससे आपका डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा। जिसके साथ आप पासवर्ड शेयर करेंगे केवल वही इसके अंदर एडिटिंग कर पाएगा। कैसे? आप मान लो आपको फिर से एडिट करने योग्य बनाना, उसके लिए आपको स्टॉप प्रोटेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर पासवर्ड से गुजरना होगा तो यहाँ पर जो भी पासवर्ड एंटर करा होगा वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अब एडिटिंग पॉसिबल है। देखो मैं यहाँ पर नया टेक्स्ट एंटर कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो आपको मैं नेक्स्ट टिप देने वाला हूँ वो है आप अपने लोगो को एज ए वाटरमार्क यूज कर सकते हैं। मान लो आप यहाँ पर कोई नोट्स तैयार कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जिसकी कॉपी की जा सकती है और आप चाहते हैं कि उसकी कॉपी ना हो, आप एक वाटरमार्क देना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि ये मेरा नोट्स है, मेरे कंपनी का लेटर है। आप कुल मिलाकर यहाँ पर अपनी पहचान देना चाहते हैं उस नोट्स उस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो उसके लिए आप अपने लोगो का यूज़ कर सकते हैं वाटरमार्क के रूप में। कैसे? उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर डिज़ाइन मेन्यू के अंदर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाटरमार्क का ऑप्शन। यहाँ पर आप जाएंगे इसके अंदर कस्टम वाटरमार्क के अंदर नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कस्टम वाटरमार्क। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा पिक्चर वाटरमार्क। आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद सेलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर से अपना लोगो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना लोगो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ
और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहें तो टेक्स्ट वाटर मार्क भी एंटर कर सकते हैं अगर आप इसे सेलेक्ट करके, और यहाँ पर जहाँ ASAP लिखा है इसमें जो भी टेक्स्ट लिख देंगे वो एज ए बैकग्राउंड में वाटर मार्क लग जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। पर हम यहाँ पर पिक्चर की बात कर रहे हैं और मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं एक वाटर मार्क आ चुका है मेरे लोगों का, बहुत ही लाइट है ये, बट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को एज ए वाटर मार्क यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो नेक्स्ट और लास्ट टिप दे रहा हूँ बहुत यूज़फुल है, वो है यूज़ ऑफ मैक्रोज। देखो फ्रेंड्स, मैक्रोज को यूज़ करने से पहले आपको बात को समझना होगा। मान लो कि आप कोई फॉर्मेट बनाते हैं MS वर्ड में, उस फॉर्मेट की आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो उस फॉर्मेट को बनाने में जो आपका समय लगता है उस समय को आप बचा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं एक टेबल बनाता हूँ, जिसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई, बहुत छोटी सी बना रहा हूँ। वैसे टेबल फॉर्मेट काफ़ी बड़े बड़े हो सकते हैं, इनको बनाने में काफ़ी टाइम लग सकता है, इनके अंदर डेटा डालना, उसके बाद उसे फॉर्मेट करना। सिंपल रखते हैं यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर 3 कॉलम और 3 रो वाली टेबल बनाई है। इसके अंदर मैं ऊपर लिख देता हूँ नेम, यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास, और यहाँ पर लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, ठीक है। इसका अलाइनमेंट मैं सेंटर कर देता हूँ। सेलेक्ट करा मैंने, यहाँ से मैं इसे सेंटर कर देता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ थोड़ा से, इसका कलर चेंज कर देता हूँ और इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ भी बढ़ा देता हूँ। अब मान लो ये तो मैंने 3 कॉलम और 3 रो वाली टेबल बनाई थी और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट एंटर किया है और इसे एडिट किया है। तो इसे करने में तो मुझे बहुत ही कम समय लगा है, लेकिन अगर इसी काम को अगर मुझे दोबारा भी करना पड़े तो देखो जो समय मुझे लगा है ना वही फिर से लगेगा। या तो फिर मुझे जिस भी डॉक्यूमेंट में मैंने इसे बनाया था वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, तो इसमें भी टाइम लगेगा, या फिर मुझे फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है, अगर मुझे इस फॉर्मेट की फिर से ज़रूरत पड़ने वाली है तो। अब ये तो 3 रो और 3 कॉलम था, मान लो एक बहुत बड़ी टेबल होती जिसको मैंने काफ़ी कुछ उसके अंदर डिज़ाइन किया होता तो मुझे काफ़ी समय लगता। तो मैक्रोस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो समय लग रहा है ना इससे बच सकते हैं। आप मैक्रोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो भी काम आप इसके अंदर कर रहे हैं ना उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब ये होगा कि जो आप इसमें टास्क यूज़ करेंगे ना वो सब मैक्रोस में रिकॉर्ड हो जाएगा, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो केवल आप सिंगल क्लिक करेंगे और वो काम अपने आप हो जाएगा। देखो बात को समझो, ये मैंने मैनुअल बनाया था अभी, अब मैं क्या करूँगा इसको दोबारा बनाऊँगा, लेकिन उस समय मैं मैक्रोस को रिकॉर्ड के लिए ऑन कर दूंगा। तो जो भी मैं इसमें टेबल बनाऊंगा, जो मैं फॉर्मेट करूंगा वो सब मैक्रोस रिकॉर्ड कर लेगा। और अगर मुझे फ्यूचर में दोबारा जरूरत पड़ती है इसकी तो जस्ट एक क्लिक करूंगा, ये फॉर्मेट अपने आप आ जाएगा। उससे मुझे दोबारा से ना तो कॉपी पेस्ट करना पड़ा, ना मुझे फिर से बनाना पड़ा, तो जो टाइम लग रहा था वो बच जाएगा। तो कैसे करेंगे इस काम को, देखो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर व्यू मेन्यू के अंदर और यहाँ पर हमें मिलेगा मैक्रोज, और यहाँ पर हम करेंगे रिकॉर्ड मैक्रोज, ठीक है। यहाँ पर हम मैक्रो का एक नाम रख लेंगे। तो जैसे मैं टेबल बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने नाम रख लिया टेबल 1 और मैं ओके कर देता हूँ। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ओके करते ही मैक्रोज रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको जो भी काम करना है ना वो करिए, ये रिकॉर्ड करता जाएगा। तो मैं ओके करता हूँ। अब देखो मैं एक टेबल बनाता हूँ, वही 3 रो और 3 कॉलम वाली टेबल बना लेता हूँ। इसमें नेम लिख देता हूँ, इसमें क्लास लिख देता हूँ, इसमें मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। वही मैं इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ इसे मैं, इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट का, ठीक है, और थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मेट मुझे बार बार यूज़ में लेना रहता है। तो मैंने क्या करा इसका कि मैक्रोज रिकॉर्ड कर रखा है। अब मुझे इतना ही करना रहता है हर बार। मान लो एक बहुत बड़ा फॉर्मेट बनाना होता है तब भी मैं मैक्रोज का यूज़ कर सकता हूँ, बट अभी एग्जाम्पल के लिए इतना बहुत है। अब मैं क्या करूँगा, मैक्रो को स्टॉप कर दूंगा। तो यहाँ पर मैक्रो में जाऊँगा और इसे स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्या कमाल दिखाने वाला हूँ। मुझे कहीं पर भी नीचे देखो यहाँ पर या किसी भी पेज में या किसी भी डॉक्यूमेंट में उसी टेबल फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है तो जस्ट मैं जाऊंगा व्यू मेन्यू के अंदर मैक्रोज में जाऊंगा और मैं अपने व्यू मैक्रोज पर क्लिक करूंगा। तो जितने भी मैक्रोज मैंने रिकॉर्ड कर रखे थे, मैं एक से ज़्यादा मैक्रोज रिकॉर्ड कर सकता हूं। यानी मैं अलग अलग जब फॉर्मेट बना रहा था उस समय मैं अगर रिकॉर्डिंग कर लेता तो मुझे सारे फॉर्मेट यहाँ पर दिखाई दे जाते। लेकिन मैंने अभी इस एग्जाम्पल में एक ही मैक्रोज रिकॉर्ड करा था जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। जस्ट मैं रन पर क्लिक करूँगा, देखो अपने आप पूरा फॉर्मेट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी MS वर्ड के अंदर 10 टिप्स। वैसे मैंने MS वर्ड के ऊपर एक फुल वीडियो भी बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मेन्यूज वाइज सभी ऑप्शन को सीख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।